नमस्कार के साथ में जब दीपावली का उत्सव होता है तो हम अपने परिवारजनों के साथ होते हैं, पर अनुबंध में एक ऐसा समूह जिनका परिवार कहीं न कहीं उसके सूत्र में आप हो गई हैं, अपने आप हो गया है आपके मन में इस भावना के साथ में कि इनको सहारा मिले ऐसा। तो बहुत ज़्यादा क्लीशेड बातों की तरफ नहीं जाते हुए, जब उत्सव होते हैं तब आप वहाँ पे जो एक रिक्रिएट करते हैं वातावरण ऐसा कि जैसे नवरात्रि हुए तो कई लोग आते हैं वहाँ पे, और वो कैसा होता है? जैसे अब कभी बच्चे आ रहे हैं और वो ऐसे बुज़ुर्गों के सामने जिनसे उनका रिलेट हो पाना ईज़ी नहीं है, वैसे नहीं। कैसा अनुभव रहता है वो, स्पेशली उस कोई प्लानिंग करते होंगे आप कि भाई ये फेस्टिवल है तो ऐसे करना है? नहीं, पहले करना पड़ता था प्लानिंग, लेकिन अभी फ़िलहाल अपने आप ही जो कई सारे ग्रुप्स अनुबंध से जुड़े हुए हैं, तो फ़ोन कर देते हैं, मैडम हम आ रहे हैं या हम आना चाहते हैं, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं या क्या। तो अपने आप से हो जाता है। अब मुझे कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती खुद से। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके स्टूडेंट्स वगैरह वो आते हैं और अपना अपना 2-2.5 घंटा ये जो एंटरटेन। मैंने जो सिर्फ क्लिप्स देखे थे तो मुझे लगा कि वैसा वातावरण सामान्य लोगों के सम्मुख भी होता नहीं है जहाँ पे इतने उत्साह से एक उत्सव को मनाया जा रहा हो। अभी हाल ही में तो मुझे नवरात्रि का याद आ रहा है, लेकिन और भी मैंने देखे थे। जी। तो उस पूरे आयोजन के बाद जब आप फीडबैक जैसा कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली क्या रहता हो? वो एक प्रोग्राम का हैंगओवर 2-3 दिन रहता है, फिर चौथे दिन से वो लोग फिर शुरू हो जाते हैं, अब व्हाट नेक्स्ट, वो वाला कि अब क्या करवाना है, अभी ये नहीं हुआ, बहुत टाइम हो गया, तो ये वाला करवाइए। वो मतलब बताते हैं, अपनी चॉइस भी बताते हैं कि ये करना है, वो करना है, और वैसे वहाँ कुछ भी हो तो वो इन्जॉय करते हैं उसको। इस सवाल की तरह तो नहीं, लेकिन ऐसे समझने के हिसाब से जिस तरह के मैंने देखा वहाँ पर हालात, कई लोग उनकी याददाश्त नहीं है, कोई अपने शरीर को ठीक से संभाल नहीं सकते हैं, ऐसे लोग जब उत्सव मनाने की दिशा में आप उनको उस स्पिरिट के साथ जोड़ें तो वो बहुत चैलेंजिंग होता होगा, ऐसा दूर से मुझे लगता है। बिकॉज उनके जीवन में पहले तो परिवार से अलग होने के नाते कहीं एक ऐसी परत आ गई जिसमें खुशी उतना सहज रूप से प्रकट नहीं होती होगी, ऐसा मैं दूर से देखता हूँ। जबकि जो छोटे छोटे वीडियो या मैंने चित्र देखे तो ऐसा लगा कि वो भाव वहाँ पे सृजित हो पाया है। उसमें आप क्या क्या फैक्टर्स मानते हैं हेल्प करते हैं? एक्चुअली जो वहाँ पे महीना 2 महीना भी रह जाता है ना, फिर वो क्या, वैसे थोड़ा अजीब लगता है, वहाँ से जाना नहीं नहीं चाहता। इसीलिए कोई 18 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से क्योंकि जो चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ये घर में नहीं मिल पाती। इतने सारे फेस्टिवल्स और इतने सारे सेलिब्रेशंस और इतने प्रोग्राम्स और तरह तरह के, और वैरायटी, कभी बच्चे हैं, कभी बड़े हैं, कभी बूढ़े हैं, कभी सुंदरकांड है, कभी भजन है, कभी फिल्मी गाने, तो कहीं नवरात्र है, तो क्या किसी घर में इस तरह होता नहीं नहीं होता। है। तो अच्छा, चलते हैं रात को 9 बजे तक, 8 बजे तक, तो हाँ। तो दूसरा एस्पेक्ट है, जो बच्चे आते हैं जैसे उन्होंने इस तरह का भी होता होगा जीवन में, शायद अपने परिवार में नहीं देखा होता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि वो जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे अगर आप भाग्यशाली रहते हैं पूरे समय में तो आपने देखा भी नहीं होता कि ऐसी स्थिति में भी मनुष्य जाता है। जैसे वो गौतम बुद्ध की कहानी थी, उन्होंने भी कहा कि इसको कोई ऐसे दिखाना नहीं दृश्य जो दुखी हो, फिर उन्होंने झुका हुआ मनुष्य देखा, वो सब। तो बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? जैसे अब अभी रिसेंटली भी आके उन्होंने कुछ परफॉर्म किया था वहाँ पे। नहीं, परफॉर्मेंस के हद तक तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो भी उनका हेड होता है, या वो उनको पता नहीं क्या ब्रीफ करके लेके आते हैं कि वहाँ चलो, वहाँ पे ऐसे दादा दादी हैं जिनको घर से निकाल दिया गया। तो मैं कई बार मेरे उनके जो डायरेक्टर या प्रिंसिपल्स या जो होती हैं, उनको उनसे मेरे
बड़े गंभीर हॉट डिस्कशंस हो गए, क्योंकि एक बच्चे ने वहाँ आके दादा से पूछ लिया था कि आपको क्या घर से निकाल दिया है क्या, अच्छा। आप यहाँ क्यों आए हो, आपको घर से निकाल दिया ऐसा। तो दादा एकदम से, मैंने हाँ, घबराए, केम एज अ बुरा ही शॉक लगा। कि हाँ। हाँ क्या पूछ लिया। लेकिन वो सीजनड होते हैं 80-85 साल के लोग। बोले बेटा कहाँ घर से निकाला, मैं तो मेरे घर में हूँ, यही तो मेरा घर है। वो कुछ कह के उन्होंने हाँ, किया, लेकिन मैं पास टूट खड़े तो खड़े गए बाद सुन में रही कुछ, थी। हाँ। हाँ, तो मैंने फिर उनके जो प्रिंसिपल या डायरेक्टर या जो भी थी, मैंने कहा कि ये फीड करके मत लाया करो कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें कि घर से देखिए ऐसा है कि बेदखल कर समाज में दिया ना या क्या। ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, सब मैं सोच कर कह रहा हूँ, जो कि लोग ऐसी जगह जाके अपने आप को अच्छा महसूस यूँ करना चाहते हैं कि वो ऐसे लोग जिनको सहारे की ज़रूरत थी वहाँ पे गए थे, उन्होंने उनका थोड़ा मनोरंजन कर दिया या वो बच्चों के एक साथ दया जुड़ा गया। भाव, एक हाँ, मर्सी वाला जो है ना, वो मुझे तकलीफ देता है। और इसीलिए मैंने उसका नाम कोई वृद्ध आश्रम या वो नहीं रखा है, होम फॉर द एजेड, या हमारा घर है, वृद्धजन कुटीर है। तो घर वाली फीलिंग हो, ना कि एक आश्रम में हम कहीं पड़े हुए हैं या वो। पर जो बाहर वाले आते हैं ना, वो एक उनके दिमाग में ये रहता है, एक दया भाव रहता है कि, या एक आपके अंदर नहीं है दया भाव? ये मैंने ऐसे ही पूछ दया लिया। भाव हाँ, का मतलब ये है कि उसको क्या कहेंगे कि लाउड नहीं है। बेचारे, हाँ, ये जो एक टर्म है ना, बेचारे कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, या वो जो ये जो शब्द है बेचारे, या मारवाड़ी में अगर अपन कहें तो लाई लाई बैठा है, टेपड़ी हाँ, ओढ़ा है, या वो जो ये जो टर्म्स है ना, ये तो मुझे तो लगता है ये कि फुल खराब सर्किल लगता हो है। गया। मैंने जो प्रश्न जहाँ से बात शुरू की थी उसका उत्तर जो आप अभी कह रही हैं उसमें शायद आ जाता है, क्योंकि जब दया भाव होता है तब उस तरह का वातावरण सृजित हो नहीं सकता है जिसमें वो खुल के मस्ती से अपनेपन के साथ में और अपने आत्मसम्मान को बचाए रखते हुए उसमें पार्टिसिपेट करें। वो शायद तभी हो सकता है जबकि वो कोई दया वाला लेबल चिपकाया हुआ कोई चेहरा उनके सामने नहीं हो। हाँ। तो मुझे लगता है इसके लिए आप विशेष बधाई की पात्र हैं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म बात है जो कि कोई एक्चुअली किसी मैं दूसरे इसको को। एक्सप्लेन नहीं कर पाई प्रॉपर्ली, मगर आपने समझा है इसको। नहीं, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हाँ, मैंने एक्सप्लेन आपने कर कर दिया दिया उसको। एक्सप्लेन, मैं नहीं कर पाई उसको, क्योंकि थोड़ा सा हाँ, टेंडर नहीं सही इशू बात है। है। तो ऐसा जब जगह पर जाते हैं दया भाव नहीं, लेकिन ऐसे ही लगता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो सहयोग करना चाहिए, तो वो भावना आ जाती है सहज रूप से, और वो भी हमें कहीं ना कहीं अच्छा लगने में सहायता दे रही होती है। और हम ऐसा क्यों ना करें जो हमें अच्छा लगे, और अच्छे काम करने में अगर हमको अच्छा लगता है तो वो अच्छी बात है। नहीं, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक आपसे पहले भी मैंने 1-2 बार कहा था, कई बार लोग कहते हैं कि अंदर इन विचारों को देख के आते हैं। तो वो जो एक है कि और हमें नहीं पता फ्यूचर, भविष्य में क्या लिखा हुआ सही बात है, है, या सही कब बात है। हम उनकी जगह आ जाएं, ये हमें नहीं पता पड़ता है। तो हम भी वैसे ही दया के पात्र हो जाएंगे या क्या। उनकी जगह आप खुद को रख के अगर देखें तो थोड़ा सा लगता है कि हमको ये इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए कि ये इन पे मैं कोई दया कर रही हूँ या क्या। ये इनका हक है, इनका दाना पानी यहाँ का है, ईश्वर ने यहाँ अच्छा, ये जो लिखा हुआ मान है, ये लेना वाला है। या ये सोचना कि ये इनका हक है, वो बात कहाँ से आती है उसकी तरफ मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल है समझना, और वो कैसे वो बीज आपके अंदर है, वो कैसे ऐसा पनपा है, वो समझना भी मुश्किल है। लेकिन जो सामान्य दृष्टि होती है और एक खाँचे बनाए हुए होते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मैं कर रहा हूँ तो सेवा कर रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि, इस बात को मैं यहाँ से ले रहा हूँ जो कि बाहरी दृष्टि है। और एक प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न होगा, और शायद इस तरह की बात मैंने आपको पहले भी पूछी होगी। देखिए ऐसा होता है कि जो वातावरण होता है हमारे आसपास का, और जो घटित हो रहा होता है हमारे आसपास के लोगों के भीतर, उसका कुछ ना कुछ असर हमारे ऊपर पड़ता है। और यहाँ हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो दिखने में भी पता लग रहा है कि उनके साथ जो अनुभव रहे हैं वो बहुत सुंदर नहीं रहे हैं ऐसा। तो मेरा प्रश्न ये था कि इस सब के बीच रहते हुए एक जो प्रसन्नता के भाव से मैं सेवा शब्द को सहज के लिए प्रयोग में ला रहा हूँ, या वो वही सारा जो एक पुल है
उनके साथ जुड़ने का, उनकी देखरेख करने का, वो लगभग 23 वर्षों से लगातार जो चल रहा है। तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, शक्ति या ये स्पष्ट दृष्टि का बनाए रखना कैसे संभव हो पाता है? मुझे नहीं पता, हो रहा है बस। मैं इतना जानती हूँ कि हो रहा है और होता रहे। एफर्ट्स रखूँगी और हो रहे हैं और होता रहेगा। पता नहीं, मुझे खुद को भी नहीं पता, कुछ है तो स्पिरिचुअल बात होगा या तो क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन है, हो रहा है। तो मैं अनुराधा जी का धन्यवाद करने के साथ साथ, अनुबंध के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करने के साथ साथ, अपना व्यक्तिगत रूप से मैं जब वहाँ भी जाकर आया और मैंने देखा कि कुछ लोग जिनकी याददाश्त नहीं है या वो एक अलग तरह का मन हो जाता है वहाँ पे, जो कि अगर हम उस तरह के मन हो तो हम वहाँ से जुड़ भी नहीं सके, ढंग से काम भी नहीं कर सके। जैसे कोई सर्जन होता है, अगर वो जाए और रोगी का जो भी स्थिति है वो देख के घबरा जाएगा तो वो कर नहीं पाएगा ढंग से अपना काम। तो आप अपना काम ढंग से कर पा रही हैं, वही मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये जो भाव है कि प्रफुल्लित ढंग से और प्रसन्नता से और लगातार उसको मेंटेन रखना, तो मैं फिर से यहाँ जाऊँगा कि भाई ईश्वर की कृपा से ऐसा संभव हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसके अलावा कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिखता नहीं है। मैं कई चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसमें, पता नहीं क्यों, या शब्द नहीं मिलते या क्या जाने। तो ये पुनः इनका धन्यवाद है, और आपका धन्यवाद के साथ साथ अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे पिच करना कहते हैं ना, तो आप पता करो अनुबंध का वेबसाइट पे जाके देखो, आप कहीं उस अनुबंध के साथ किसी रूप में अनुबंधित होना चाहें तो कैसे हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं। बहुत सारा धन्यवाद।